कल तक हमने क्या करा था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल तक हमने स्टडी करा था, ठीक है। आज का जो करेंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हेनरी मॉजले ने दिया था, वो वाला पीरियोडिक टेबल करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन 1913 मॉजले, ये इसका वो याद है कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन था। पहले लेवोइजियर ने दिया था, पहले लेवोइजियर ने पीरियोडिक टेबल दिया था 1879 में, है ना। ओके, उसके बाद डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, है ना, डाल्टन ने दिया था 188 में, ये 1789 में दिया था इन्हें, लेवोइजियर ने, ठीक है। ओके, डाल्टन के बाद उसके बाद डोबर्नियर ट्राइड, डोबर्नियर ने दिया था, कब दिया था, 1829 में, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज, ठीक है, ये कब था, 1866 में। ओके, इसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक सीरीज था, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का 1872, ठीक है। तो ये इनका क्या है, ग्रुप वाइज ईयर है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट स्टडी किया था, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम। उसके बाद इसके बाद कब, 1900 में इनर्ट गैस, इनर्ट गैस 1900 में ये आया था, ठीक है। इसके लिए मेंडलीव ने क्या करा था, इसके लिए मेंडलीव ने स्पेस भी छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कि हम इसमें अपने एलिमेंट्स को रख पाए अगर कोई भी नया एलिमेंट्स आता है तो। सो in 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental properties that its atomic mass। देखो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे उनने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था एटॉमिक मास पे, ठीक है। लेकिन जो हेनरी मोजले थे, इन्होंने एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई करा था एलिमेंट्स को, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एटॉमिक मास जो था उसमें वेरी कर रहा था, वेरिएशन था, ठीक है। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था, जिसका कोबाल्ट और निकेल का बता रहा हूँ, है ना, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था, ठीक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था लेकिन मास कम था, ठीक है, एज कंपेयर टू कोबाल्ट, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इनने क्या करा, एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर, देखो इनने भी क्या करा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करा था, ठीक है, वाज अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ modern periodic table, and modern periodic laws can be stated as follows. Properties of the elements are a periodic function of their atomic number. Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one elements to the next, ठीक है। और ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, ओके। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, मतलब एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट होता है, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। Okay, elements when arranged in order of increasing atomic number z lead to, so prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। और क्या होगा जब आप एलिमेंट्स को rather than आप क्या करो, rather than आप अगर एटॉमिक मास पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसे अरेंज कर रहे हो, मास की जगह अगर आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हो तो कोई भी कोलिजन नहीं होगा, कोई भी कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इनके जो प्लेसेस है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है। एक्टिविटी 5.3 क्या है, वेयर हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इसमें प्रॉब्लम था, इस वाले में प्रॉब्लम था, किसमें, मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल में। How were the position of the isotopes of various elements decided in the modern periodic table, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड किया गया, इसका आइसोटोप्स का पोजीशन, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन का हो गया, क्लोरीन का हो गया, कार्बन का। देखो हाइड्रोजन का मॉजले ने जो दिया था, मॉजले ने भी सही से इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसका प्लेस जो है, इसका प्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सही से मतलब अरेंज नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए किसी साइंटिस्ट ने अभी तक इसका सही प्लेस बताया ही नहीं, ओके। ओके, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5, क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है 1.5 हो, नहीं ना। प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये जो है किसके बीच में प्लेस हो, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में प्लेस हो, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ओके। वेयर डू यू थिंक should hydrogen be placed in the modern periodic table, और हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्लेस किया गया था, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम हाइड्रोजन वाला अभी भी है। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि मेंडलीव वाले में 8 ग्रुप और 7 पीरियड,
ठीक है। ओके, न्यू वाले में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 एंड 7 पीरियड, 7 पीरियड। ठीक है, इसमें जो ये स्पेस छोड़ा गया है 113, 115, 117, 118, ये एलिमेंट्स है। ये जब दिया गया था उस समय नहीं था, लेकिन ये न्यूली फाउंड एलिमेंट है 113, 115, 117, 118, जिसमें से सबसे नया वाला जो एलिमेंट है ये 117 है। ठीक है, सबसे नया वाला एलिमेंट है वो 117 है। देखो ग्रुप क्या हो गया, जो भी आपका ये कॉलम है ये ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुप। ठीक है, कॉलम वाला। ठीक है, और ये पीरियड क्या हो जाएगा, रो वाइज, ये क्या हो जाएगा, रो वाइज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और जो ग्रुप है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन एंड अप टू कब तक, 18 तक। 18 को आप बोलते हो ग्रुप जीरो, ग्रुप जीरो भी बोलते हो, ग्रुप जीरो भी बोलते हो। ठीक है, 17 को आप बोलते हो, 17 वाला जो है, ये जो फ्लोरीन वाला जो है, इसे आप बोलते हो हेलोजन ग्रुप, इसे आप बोलते हो हेलोजन ग्रुप। ओके, इसे आप क्या बोलते हो, हेलोजन ग्रुप। ओके, चलो ये जो है, ये जो फर्स्ट टू कॉलम जो है, जो फर्स्ट टू कॉलम है उसमें से जो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसे एल्केली मेटल बोलते हैं, एल्केली मेटल। ठीक है, जो ग्रुप वन का जो है, ग्रुप वन का। ठीक है, ओके, ग्रुप टू को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप टू को हम बोलते हैं एल्केल अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ठीक है, और ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक का जो एलिमेंट है इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, और ये वाला जो है 13, ग्रुप 13 का जो है, ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली, ग्रुप 13। ग्रुप 14 को आप कार्बन फैमिली बोलते हो, कार्बन फैमिली, ग्रुप 14। ओके, ग्रुप 15 को आप नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ओके, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 को आप ऑक्सीजन फैमिली बोलते हो। ओके, और जो ग्रुप जो 17 वाला जो है इसे आप हेलोजन ग्रुप बोलते हो, इसे आप हेलोजन ग्रुप बोलते हो, हेलोजन ग्रुप। ओके, इसे आप हेलोजन ग्रुप बोलते हो। इतने में कोई डाउट है बताइए, इतने में कोई डाउट है। चलो, अब ये नहीं। तो आपके पास ये एलिमेंट है, ये तो आपके पास अब क्या है, एलिमेंट है। अब आप एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड है ना, ये मेटलॉइड है। ठीक है, देखो जो ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, इसमें से जो सबसे लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट से जो जाता है ये वाला मेटल होता है, ये वाला मेटल, मिडिल वाला नॉन मेटल, ये राइट साइड वाला नॉन मेटल, ये वाला नॉन मेटल। ठीक है, और मिडिल का कुछ जो 7 एलिमेंट है वो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 91 मेटल, जिसमें से 91 मेटल, 7 क्या, मेटलॉइड, 7 क्या है, मेटलॉइड। जो आप ये रेड रेड से देख रहे हो ना, ये मेटलॉइड है, ये क्या है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड है। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो, मेटलॉइड। ओके, मेटलॉइड। ओके, और ये वाला जो है, इसके बाद वाला ये जो है, ये क्या है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल कितने एलिमेंट्स है टोटल, ये 20, नॉन मेटल 20, 91 मेटल और 7 मेटलॉइड। जो आप इसे सम अप करोगे ये हो जाएगा 118 एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब आप क्या करते हो, आप इस वाले को भी, इस वाले को भी क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो ब्लॉक्स में, आप इसे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, है ना, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक्स भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या था, एक बेसिक आइडिया था। ओके, चलो, as we can see the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev periodic table। देखो जो भी लिमिटेशन होता है ना प्रीवियस वाले का, उसी पे साइंटिस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनने भी क्या करा, मोजले ने भी क्या करा, जो भी लिमिटेशन था मॉडर्न मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, उन्हें इस पे क्लासिफाई काम करना स्टार्ट किया। द एनोलोमस
though the anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. किस बेस पे हाइड्रोजन डिपेंड है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ओके, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्या है पोजीशन, क्या है एलिमेंट्स का, वो देखते हैं. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास क्या होता है, 18 वर्टिकल कॉलम होता है. The modern periodic table has 18 columns known as group. ठीक है, 18 columns जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रुप, and 7 horizontal row known as period. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं पीरियड. Let us see what decides the placing of an element in a certain group and period. ठीक है, और क्या डिसाइड करता है कि किस एलिमेंट को आप किस वाले पीरियड और ग्रुप में रखोगे. ओके, look at the group 1 of the modern periodic table and name the element present in it. ठीक है, ग्रुप 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्किल मेटल. ठीक है, एल्किल मेटल. ठीक है, ग्रुप 2 वाले को क्या बोलते हैं, एल्किल अर्थ मेटल. ओके, तो ये इनका नाम होता है. डिफरेंट ग्रुप का अलग अलग नाम भी होता है. ग्रुप 1 ग्रुप 2 है ये तो आप ऐसे बोलते हो, लेकिन इसका अलग अलग नाम भी होता है. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1. क्या करना है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 का. ठीक है, तो क्या था, हाइड्रोजन था, है ना, हाइड्रोजन था. तो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, है ना, 1s1. व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और क्या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आप सिमिलर पाओगे. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स. ठीक है, और कैसे ही कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट सेल में अवेलेबल होंगे. जैसे देखिए ये जो है, ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया और सोडियम हो गया, है ना. हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का क्या होता है 3 एंड सोडियम का क्या होता है 11. ठीक है, तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ये हो जाएगा 1s1, ये हो जाएगा 1s2 एंड 2s1. ठीक है, और ये वाला क्या होगा 1s1 2s2 2p6, है ना, एंड 3s1. तो देखो सबके जो सबके लास्ट सेल में क्या है, कितने वैलेंस है, नंबर ऑफ वैलेंस वी हैव इन द लास्ट सेल 1 वैलेंसी. ठीक है, इसीलिए इसे इस ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट वाले ग्रुप में. ठीक है, जिसमें सबका जो है लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1. जैसे पोटेशियम का हो गया, रुबिडियम का हो गया, सीजियम का हो गया, फ्रांसियम का हो गया. ठीक है, इसका जो लास्ट सेल में वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, इसीलिए इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है. ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन था कि आप तो पहले एटॉमिक नंबर पे इसे क्लासिफाई करोगे एंड आप इसमें जो वैलेंसी है उस पे आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को ग्रुप में पुट करोगे. ओके, you will find that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electron. Okay, for example, fluorine. फ्लोरीन वाला कौन सा था, हेलोजन ग्रुप था, हेलोजन ग्रुप. ठीक है, इसमें क्या था, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ओके, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया. ठीक है, तो इन सभी के लास्ट सेल में 7 एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सभी के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, जो कि 1 एलिमेंट्स और भी क्या कहते हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, है ना, ये एक्सेप्ट करते हैं तभी ये स्टेबल हो पाएंगे, तभी ये स्टेबल हो पाएंगे. देखो टेबल में सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होते हैं ना एलिमेंट्स, ये ग्रुप 1 और 17 का ही होता है, ग्रुप 1 का 17 का ही होता है. ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या होता है, इन्हें एक्सेप्ट करना होता है, 1 वाले को डोनेट करना होता है. ठीक है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं 1 और 17 वाला. ठीक है, बिलोंग टू ग्रुप 17. अब देखो अगर मैं कहता हूं कि ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 है हीलियम वाले ग्रुप का, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन. ठीक है, इस वाले ग्रुप में क्या होता है, इस वाले ग्रुप में ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं. इनके जो लास्ट सेल है इसमें ऑलरेडी जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट है, तो ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते. लेकिन हाँ, क्रिप्टन हो गया और जेनन हो गया, ये दोनों रिएक्टिव होते हैं. क्रिप्टन और जेनन जो है ये दोनों रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये और भी जो एलिमेंट्स है ये अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं. स्टेबल होते हैं तो इन्हें स्टेबल होने की जरूरत ही नहीं है, स्टेबल होने की जरूरत ही नहीं है तो इन्हें रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन इसमें से जो क्रिप्टन और जेनन है ये दोनों रिएक्टिव होते हैं 6 में से. ओके, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन द आउटरमोस्ट सेल. क्या कितना इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में अवेलेबल होता है, किसमें, क्लोरीन एंड फ्लोरीन वाले में. ठीक है, ओके.
On the other hand, the number of cells increases as we go down the groups. There is an anomaly when it's come to the position of hydrogen, because it can be placed either in group 1 or group 17. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन को आइदर आप ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 17 में पुट कर सकते हो। कैसे आप ग्रुप 117 में पुट कर सकते हो? कोई आइडिया है? ये बताइए। हाइड्रोजन ऐसा क्यों है कि इसे ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 17 में भी पुट किया जा सकता है? कि वो ग्रुप 17 से रिएक्ट करता है। रिएक्ट तो करता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास दो प्रॉपर्टी है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, नॉन मेटल्स का भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, वेरी गुड। ओके, अब देखो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है ना। ऑक्टेट कंप्लीट तब होगा ना जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो तो वहां पे वो ग्रुप 17 की तरह वर्क करता है, ठीक है। और अगर आप अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आप किसी को दे देते हो, तो जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 जो है ये देने वाला जो ग्रुप है ना वो है, ये दानी ग्रुप है, ठीक है। और ये जो 17 का ग्रुप है ये क्या है, ये एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप है, ठीक है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी है, क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से क्या करता है, ये क्लोरीन लेता है ना सोडियम से, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी तो ये कंप्लीट कर पाता है। तो ये ग्रुप 17 का एलिमेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए ये ग्रुप जो हाइड्रोजन है इसे आप ग्रुप 1 में भी या ग्रुप 17 में भी बोल सकते हो। देखो मैंने बोला था ना कि जितने भी साइंटिस्ट थे इनने हाइड्रोजन का प्लेस जो है ये आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाए थे, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन था कि आप इसे आइदर ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 दोनों में पुट कर सकते हो इन द फर्स्ट पीरियड, ठीक है। फर्स्ट वाले पीरियड में आप इसे पुट कर सकते हो। कैन यू से वाई, क्यों? तो अभी आपके पास एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि आप इसे कैसे प्रूफ रख सकते हो। देखो अब मैंने क्या बताया, अब टेबल के बारे में तो पूरा आइडिया हो गया, टेबल में तो कोई डाउट नहीं है, ओके, टेबल में तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो, अब ये जो है इसमें क्या है कि आपने क्या करा, ग्रुप्स को और पीरियड को आपने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक, टोटल 4 ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स होते हैं। इस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 एलिमेंट्स, ओके। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 37 एलिमेंट, ओके। डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? 40 एलिमेंट, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट। एंड एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? एफ ब्लॉक में 20 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में 20 एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में हीलियम और हाइड्रोजन को मार्क क्यों नहीं कर रखा? देखो हीलियम तो अपनी पोजीशन पे सही है, हीलियम अपने पोजीशन पे सही है, ये वाला हमने इंक्लूड करा तभी ये 37 हुआ, और हम हाइड्रोजन को एज ए एस ब्लॉक में हम कंसीडर करते हैं। जो भी आप देखोगे ना तो इसमें जितना भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो, लेकिन हम हाइड्रोजन को तभी एस ब्लॉक में ही रखते हैं। इसीलिए जो आपका जो ये जो है जो ये कितने का है? 13 एलिमेंट्स हो जाता है। इसीलिए जो इस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स टोटल होता है ना, ओके। ये इसलिए ये बना रखा है। देखो ये ऐसे बनाएगा तो कुछ ही ऐसे जाएगा ना, देखो ये कुछ ऐसे मार्क करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो है, ये वाला क्या होता है? एल्कलाई मेटल, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का है ये सभी मेटल ही होता है, लेफ्ट साइड का एलिमेंट मेटल ही होता है। एल्कलाई मेटल, ये एल्कलाई अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप का अर्थ मेटल। ये जो डी ब्लॉक का है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, मूव कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इधर से उधर, ये रिएक्शन वगैरह में ये इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पी ब्लॉक का जो है इसमें क्या हो गया, ये जो ग्रुप नंबर 13 है इसे बोरोन फैमिली, इसे कार्बन फैमिली, इसे नाइट्रोजन फैमिली, इसे ऑक्सीजन फैमिली और इसे हैलोजन फैमिली, और इसे नोबल गैस फैमिली, और इसे आप ग्रुप 0 भी बोल सकते हो।
ग्रुप 18 को आप ग्रुप 0 भी बोल सकते हो, ग्रुप 0 भी बोल सकते हो। ओके, इतना समझ में आया? ओके, अब देखो, अब देखो, अब थोड़ा एक आइडिया लेते हैं कि बोरोन फैमिली में कैसे है और ये पी ब्लॉक में क्यों आया। बोरोन फैमिली में जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक में क्यों आया, ठीक है? ओके, देखो जैसे बोरोन फैमिली का एलिमेंट कुछ ऐसा है, ग्रुप नंबर 13 का, ग्रुप 13 है ना फैमिली, इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, ओके, गैलियम, इंडियम, ओके, और थैलियम, ठीक है? चलो, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, ये 49 एंड थैलियम 81, ठीक है? जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोरोन का, बताइए? 1s2 2s 2s2 2p1, ठीक है? 2p1, ओके। तो ये कहां पे जाके एंड हो रहा है? ये कहां पे जाके एंड हो रहा है? पी ब्लॉक पे जाके एंड हो रहा है, ये पी वाले पे जाके एंड हो रहा है, ओके। देखो ये के एल एम एन सेल होता है, नहीं है के एल एम एन सेल होता है, ओके। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है जिसमें के एल एम एन सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है? जिसमें जिसमें ये जो एस है पी है, तो बोरोन जहां पे एंड होगा ये 2p1 पे जाके एंड होगा, इसीलिए हम इसे पी ब्लॉक में रखते हैं, इसीलिए इसे हम पी ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है? पी ब्लॉक का एलिमेंट इसे कहते हैं, ठीक है? चलो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2, लास्ट वाले सेल का 2s2 एंड 2p1, ओके। क्योंकि फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे ही मैं अगर एल्यूमिनियम का फॉर्म करता हूं तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? एल्यूमिनियम का होगा 3s2 3p1 3p1। तो देखिए ये भी पी ब्लॉक पे जाके एंड हुआ है, पी पे एंड हुआ है, इसीलिए हम इस वाले को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम को भी पी ब्लॉक एलिमेंट में रखते हैं और ये बोरोन फैमिली के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो जो आपने ये पढ़ा था, बोर्स मॉडल जो पढ़ा था, एटॉमिक थ्योरी जो पढ़ा था, तो उसमें जो आपने के एल एम एन सेल के बारे में जो डिस्कशन करा था, के एल एम एन सेल, ठीक है? जिसमें एस पी है ना, एसपीडीएफ था, इसे ही हम यूज करते हैं, एसपीडीएफ को यूज करते हैं। ये हमारा ब्लॉक होता है जिसमें अगर एलिमेंट जाके एस पे एंड होता है तो हम एस ब्लॉक में रख देते हैं, अगर ये पी पे एंड होता है तो पी ब्लॉक पे रख देते हैं, जो डी पे एंड होता है डी ब्लॉक पे, एंड जो एफ पे एंड होता है उसे हम एफ ब्लॉक पे रख देते हैं। जस्ट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके ओके। एल्यूमिनियम करा, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम कितना ज्यादा अवेलेबल है, मतलब कितना ज्यादा अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में, कहीं भी, बताइए? और ये जो है ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 7.4%, 7.4% ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे एल्यूमिनियम, ठीक है? ओके, तो इस वाले फैमिली में ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये काफी अमाउंट में ये पाया जाता है, ठीक है? ये तो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा थर्ड है? थर्ड 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 थर्ड, वो भी डिस्कस करेंगे, नहीं, वो मैं भी। पूछूं कि फर्स्ट कौन सा है? ओके, आप लोगों का क्या आइडिया है, बताइए फर्स्ट कौन सा हो सकता है? आयरन। आयरन, आप बताओ, हाँ, आप बताओ देवांशी। एक हेलो। सेकेंड। देखो ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया। देखो सिलिकॉन का हम इसलिए यूज करते हैं, सिलिकॉन का हम इसलिए सिलिकॉन का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह में क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है? उसके बाद ये हमारा एल्यूमिनियम आता है ना? इसके बाद ये क्या आता है? एल्यूमिनियम आता है, ठीक है? जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ये ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। देखो जो काम सिलिकॉन करता है वही काम जर्मेनियम भी करता है, सेम काम इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों वही सेम काम करता है, लेकिन सिलिकॉन जो है ये काफी अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए हम सिलिकॉन को यूज करते हैं रादर देन जर्मेनियम, ठीक है? ओके
तो चलो, आयरन कौन से पे आता है? आयरन मतलब आता है, देखो अर्थ क्रस्ट पे है तो वहां पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो हर जगह एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसे हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सबसे टॉप लेवल का है, मतलब हर जगह अवेलेबल होता है, सभी को चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो, सभी को चाहिए, है ना। ओके, चलो। हम्म, ग्रुप ग्रुप 14 का कौन सा एलिमेंट था? ग्रुप 14 को आप क्या बोलते हो? कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को आप कार्बन फैमिली बोलते हो, ठीक है। इसमें से, इसमें कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन जर्मेनियम अभी डिस्कशन करा, टीन एंड लेड, ओके, SiGeSnPb, ठीक है। पेप बताइए, पेप के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन है? मतलब लीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? लीड एलिमेंट के बारे में, लीड क्या होता है, क्या नहीं होता है? एनी आइडिया? लीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? देखो लीड जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता हेलो है ना। हेलो, हाँ जी, लेड के बारे में बताइए, एनी हेलो। आइडिया? हाँ जी, हेलो। ये बताइए कि जो लेड है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हम इसे बुलेट वगैरह में यूज करते हैं, है ना, जिससे कि क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिससे हम इसे गन वगैरह में यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, ज्यादा डेथ होता है, ठीक है। ओके, अब देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता हूँ, कार्बन का क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, 2p2। तो देखो ये p ब्लॉक पे जाके एंड हुआ, इसीलिए ये ऐसा था। सिलिकॉन का बताइए, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p2, ठीक है, ये भी p ब्लॉक पे। और सबका वैलेंसी कितना है? सबका वैलेंसी कितना है? 2 है। जो लास्ट पे है कितना है? इसका 4 है, इसका भी ये 4 है। S2 और P2 ये क्या है? ये देखो ये ये इलेक्ट्रॉनिक समझ नहीं कन्फिग्रेशन आया। है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने करा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे मैं बोलता हूँ हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ना। तो ये क्या है? SpDF, इसमें हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं SpDF में, ठीक है, जिसमें इसका जो है लिमिट होता है, कि आप कितना मैक्सिमम तक इसमें आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें 2 होता है, 6 होता है, 14 होता है, 18 होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये आ सकता है, ठीक है, तो उस पर आप इसे क्लासीफाई करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है, जैसे मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहा हूँ, तो इसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला वाला जो है ये के सेल होता है, KLMN सेल होता है, ठीक है, KLMN सेल, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक क्या होता है, लिमिट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक लिमिट होता है। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट वाले में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और ये पूरा कंप्लीट है। इसीलिए जो हीलियम है ये ऑक्टेट भी अपना कंप्लीट करता है, ओके, समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है? जीविका बताइए। नहीं, अब आ देखो समझ। देखो जैसे जैसे देखो, अभी मैंने बोरोन का बताया, अभी प्रीवियस वाले में बोरोन फैमिली में बोरोन का बताया था, एटॉमिक नंबर 5, ओके। तो आप स्टार्ट करो 1s2, ठीक है, एस पे जो मैक्सिमम जो आ सकता है 2 ही आ सकता है। फिर आप ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला सेल कंप्लीट हो गया, के सेल, तो अब आप एल सेल में जाओगे, ठीक है, के के बाद एल, तो इसमें आप फिर से एस से स्टार्ट करोगे, 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो अब ये जो है 5 कंप्लीट हो गया, 2 + 2 + 1, 2 2 4 + 1 5, तो ये बोरोन का कंप्लीट हो गया। और ये पी ब्लॉक में इसीलिए आया क्योंकि ये पी पे जाके एंड किया है, ठीक है, इसीलिए आप इसे पी ब्लॉक का क्या बोलते हो, इसे अच्छा, अब आ एलिमेंट गया। बोलते हो, हाँ, इसीलिए आप इसे पी ब्लॉक का बोलते हो। ऐसे ही आप के एल एम एन तो और भी थर्ड ज्यादा। वाले में ऐसा होगा कि मतलब 3S अभी और अभी बताता 3P हूँ, और 3D। ओके, अभी मैं बताता हूँ, देखो ये 1s2 इस पे खत्म हुआ था। अब देखो इसका मैं बनाऊंगा तो ये 32 है, 32 को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? 1s2, 2s2, 2p6, ओके। थर्ड वाले में डी आता है, ठीक है, थर्ड वाले में क्या आता है? डी आता है। तो मैं 3s1, 3s2, उसके बाद 3p6, कितना हो गया? ये 10, ये 18, 3d में 10 लिख सकता हूँ, 3d में 10 लिख सकता हूँ, तो ये 28 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, न्यू वाले सेल में जाओगे तो 4s2, फिर से 4p2,
ठीक है। तो अब जो है ये न्यू वाले सेल में के एल एम एन वाले सेल में ये आ गया, ठीक है। तो अब जो है ये एन वाले सेल में पी वाले पे ये एंड हुआ है, तो इसीलिए हम इसे पी ब्लॉक में इसे रखते हैं, पी ब्लॉक में रखते हैं। जो एस पे एंड होगा उसे एस ब्लॉक में रखेंगे, जो एलिमेंट जो है वो डी पे एंड होगा उसे डी ब्लॉक में रखेंगे, और जो एफ पे एंड होगा उसे हम एफ ब्लॉक में रखेंगे। ओके ओके चलो ठीक है। तो इसके अंदर 82 है, तो 82 नहीं है, 32। हाँ हाँ, वो भी, उसे भी अरेंज कर सकते हैं हम, उसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखो उसे कैसे अरेंज करेंगे। देखो ये जो है इसके लास्ट सेल में मैं लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ, लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इसे मैं अरेंज करता हूँ 50 को, तो 50 होगा 4d10। ये देखो 3 में था, अब ये 4 में आ गया, ठीक है, 4 वाले में आ गया। 4 को कंप्लीट करने के बाद, 4 को कंप्लीट करने के बाद आप 5th वाले पे सेल पे आ गए, ठीक है। अब सबके लास्ट में कितने वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, सबका 4 वैलेंसी है, तो इसीलिए ये एक ही ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप नंबर 14 में आपसे पूछेगा वैलेंसी कितनी होती है, तो आप बोलोगे कितनी, 3। ग्रुप नंबर 13 में कितनी वैलेंसी होती है, तो 3, है ना, तो आप ऐसे बताओगे। ओके, वैसे ही आप लेड का बताओगे, तो लेड जो है 5d10, उसके बाद ये 6 वाले में आ जाएगा 6s2 6p2, ठीक है। तो इसका भी जो है लास्ट सेल में कितना होगा, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कार्बन फैमिली का हो गया। ओके 50 वाले में 5s2 था। If you look at the long form of the periodic table, you will find that the elements like lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period। और ये कहाँ पे present है, second period में। Write down their electronic configuration। आप क्या करो, इसका electronic configuration करो। Do these elements also contain the same number of valence electron? क्या ये सभी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इनने कंटेन कर रखा है क्या, सभी का एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या, वैलेंसी नहीं है ना। अभी आपने पढ़ा कि बोरोन में कितना था, 3 वैलेंसी, और कार्बन में 4 वैलेंसी था, तो ये इनवैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड है। और ग्रुप में तभी रखा जाता है जब आपका जो वैलेंसी है, लास्ट सेल का जो वैलेंसी है वो इक्वल होना चाहिए, वैलेंसी इक्वल होना चाहिए। ये क्या था, ये हेनरी मॉजले का ये क्या था, क्राइटेरिया था कि आप ऐसे क्लासिफाई करोगे कि आपने पहले तो एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई करा, एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई करा, उसके बाद वो करने के बाद आप उसका वैलेंसी चेक करोगे, उसका तो वैलेंसी चेक करोगे, अगर सेम वैलेंसी है तो आप उसे सेम ग्रुप में रखोगे, अदरवाइज वो सेम ग्रुप में नहीं होगा। ओके चलिए, do these elements also contain the same number of valence electron? क्या ये सभी जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं क्या? Do they contain the same number of cells? क्या ये सेम नंबर ऑफ सेल्स भी कंटेन करते हैं? You will find, अच्छा ये बताओ, ये सेम नंबर ऑफ सेल कंटेन करते हैं क्या, एक ग्रुप के जो होते हैं? हेलो, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रुप में होते हैं, क्या इनका जो सेल है, ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज डिक्रीज करता है, या सेल जो है ये सेम ही रहता है, सेल का जो नंबर है वो सेल ही रहता है, ये बताइए। सेम ही रहता है, नहीं डिफर करता है। हाँ वेरी गुड। अब देखो ये कैसे डिफर करता है, एक मिनट अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने बताया था दीपिका, जैसे मैंने बताया था, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस है, ठीक है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो नाइट्रोजन 7 होता है, नाइट्रोजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 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 5 पे भी जा सकता है ना, 2p 5, ठीक है, 3 3 3 2 2 4 प्लस 3 7, ठीक है, ये 3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फास्फोरस का बनाता हूँ, फास्फोरस क्या है, 15 है, ठीक है। अब इसका बनाओ 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये वाला सेल कंप्लीट हो गया, के सेल एल सेल, इसका ये था के सेल एल सेल। अब आप एम सेल पे मूव करोगे, देखो जो सेल है वो तो इंक्रीज कर गया ना, जो सेल है वो तो इंक्रीज कर गया, अब आप 3s2 पे आ गए और 3p3 पे आ गए, है ना। इसीलिए जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज कर सकता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंसी जो है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ वैलेंसी सेम रहेगा। अगर आप सेम ग्रुप के हो, अगर आप सेम ग्रुप के हो तो नंबर ऑफ सेल आपका इंक्रीज कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ जो वैलेंसी है वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पाओगे। You will find that these elements do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of cells. Okay, you also observe that the number of valence electrons increases by 1 unit, ठीक है, as the atomic number increases by 1 unit or moving from left to right, ठीक है। जब आप पीरियड्स में मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, पीरियड की बात कर रहा हूँ,
ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पीरियड की बात कर रहा हूँ, जो रो वाइज होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये इंक्रीज करता जाएगा। ओके, ये वाले इसकी मैं बात कर रहा हूँ, रो की बात कर रहा हूँ, कॉलम की नहीं। रो जो होता है ये पीरियड होता है, रो पीरियड होता है, और जो कॉलम है ये क्या होता है, जो कॉलम है ये क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, ये ग्रुप होता है। ओके, or we can say that atoms of different elements with the same number of occupied cell are placed in the same period, ठीक है। और जो ऑक्युपाइड सेल है हम क्या करते हैं, सेम पीरियड में रखते हैं। देखो जो सेम सेल है, अगर सेम सेल में है तब आप उसे सेम पीरियड में रखोगे, अगर सबका सेल सेम है तो आप उसे सेम पीरियड में रखोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप उसे वेरी कर सकते हो। ग्रुप का जो है, ग्रुप के लिए वैलेंसी सेम होना चाहिए, ग्रुप के लिए वैलेंसी सेम होना चाहिए, एंड पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, सेम। पीरियड के लिए क्या सेल सेम होना चाहिए, सेल सेम होना चाहिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना कभी, है ना, सेल सेम होना चाहिए, किसके लिए, पीरियड के लिए, पीरियड के लिए। ओके, चलो, ओके, NaMgAlSiPs ये क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड Ar बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, सभी थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन KLM सेल, और ये क्या है, KLM सेल में फिल्ड होते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कंफर्म द एबव स्टेटमेंट, और आप क्या करो, इसके स्टेटमेंट को कंफर्म करो। ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड, जिसमें जो न्यू सेल जो है ये क्या होता है, फिल्ड होता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स वेरियस सेल में इनका फिल है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन द हायर क्लासेस, और भी जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे और भी डिटेल्ड वे में आप एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करोगे, है ना, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, है ना, वहां पे और भी अच्छे से इसे क्लासिफाई करोगे। ओके, चलो, recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula 2n square, most important। नाइन्थ का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर पे आप क्या करते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, ऐसे ये k सेल हो गया, k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, तो आप इसे कैसे अरेंज करते हो, k सेल में 2 ही सबसे मैक्सिमम क्यों होता है, 2 ही क्यों मैक्सिमम होता है, इसमें 8 ही क्यों मैक्सिमम होता है, इसमें 18 ही क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे इसे पुट करते हो। अगर n का वैल्यू 1 है, अगर n का वैल्यू 1 है तो आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 2, n का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8। ओके, अगर आपने फोर्थ सेल का बताना कि फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, KLMNOPQRS ऐसे आप इसे इंक्रीज करोगे, सेल को, सेल का नाम ऐसे आप डिफाइन करोगे। अगर मैं 4 के लिए फाइंड करो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इंटू 32, तो n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होंगे, तो कितने होंगे 32 होंगे। ओके, ये क्या है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने करा था। के सेल में आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करोगे 2 एलिमेंट्स, ऐसे ही एल सेल में 8, वैसे ही इसमें 18, एंड इस वाले में जो एन वाला है इसमें कितना हो जाएगा, एन वाले में कितना हो जाएगा, एन वाले में 32 हो जाएगा। The position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity, और ये क्या, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी बताता है। As you have learned, the valence electrons determine the kind of the number of bonds formed by the elements, और कितना बॉन्ड्स इनके बीच में है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी बताता है कि बॉन्ड क्या है और कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कर रखा है ना, उसी पे ये बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है। कैन यू नाउ से why Mendeleev's choice of formula of compound as the basis for deciding the position of an element in his table was a good one? How would this lead to the elements with similar chemical properties being placed in the same group? Trend in the modern periodic table. Valency, as you know, the valency of an element is determined by the number of valence electrons, ठीक है। आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में आप अगर डिटरमाइन करते हो तो आपका वैलेंसी होता है प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, और जो कि कहां प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम में ये प्रेजेंट होता है। ओके, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आप कैसे वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से? सिंपल है, जस्ट आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सेल्स आप डिजाइन करोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करके आप डिफरेंट डिफरेंट उनका कन्फिग्रेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इलेक्ट्रॉन को. What is the valency of the magnesium with atomic number 12, okay, and sulfur with atomic number 16? Similarly, find out the valencies of the first 20 element. मतलब कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आप क्या करो, वैलेंसी को आइडेंटिफाई करो, वैलेंसी को फाइंड आउट करो. हाउ डज द वैलेंसी वेरीज इन गोइंग डाउन ए ग्रुप, और ये कैसे ग्रुप में जैसे जैसे आप डाउन जाओगे तो कैसे कैसे वैलेंसी वेरी करेगा. atomic size, atomic size, the term atomic size refers to the radius of an atom, ठीक है. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell. ये क्या होता है, ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है सेल, ठीक है. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है आउटरमोस्ट सेल से, ये क्या होता है, इसका क्या होता है, ये इनके बीच का डिस्टेंस होता है. The atomic radius of the hydrogen atom is 37 pm, पिकोमीटर. हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना होता है, एटॉमिक रेडियस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 pm. pm को क्या, पिकोमीटर को आप 10⁻⁻12 मीटर में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ए ग्रुप एंड इन अ पीरियड. ठीक है, देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो. ठीक है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है. बोरोन हो गया, बेरियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन हो गया. ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें एटॉमिक रेडियस सबका अलग अलग है. 88 इसका है, इसका 111, इसका 66, 74, 152 एंड 77. ये वेरी करता है, ये वेरी करता है. ओके ओके, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडी. अब हम इसे क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके रेडी पे इसे वो करेंगे, अरेंज करेंगे. आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ ए पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल. विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम. ठीक है, किस एलिमेंट का लार्जेस्ट एटम लार्जेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एटम है. ठीक है, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और कैसे ये एटॉमिक जो रेडियस है ये चेंज होगा जब आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करोगे. कहाँ पे मूव करोगे, टेबल में. ठीक है, मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ओके, यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और जैसे ही आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा, है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा. दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम. जिससे क्या होता है कि जो वो इलेक्ट्रॉन को है वो पुल करने लगता है, जिससे क्या होता है इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है. ऐसे ही आप क्या ग्रुप 1 पे जाओगे तो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, कैलियम हो गया. ठीक है, इसका क्या है, देखिए, नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. ओके, यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन टू द ग्रुप. और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे और भी नीचे, तो क्या होगा, उसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. क्यों कर जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स वो बढ़ जाते हैं, है ना. जैसे हाइड्रोजन था, उसके बाद और भी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे, तो जैसे जैसे आप डाउन जाओगे ग्रुप में तो वैसे ही ऐसे आपका एटॉमिक साइज जो है ये इंक्रीज कर जाएगा. एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करेगा, देखो कोई हाइड्रोजन के साथ है तो इसका छोटा होगा, ये इसके साथ है 2 सेल के साथ है, फिर से 3 सेल आया, 4 सेल आया, 5 सेल. ठीक है, तो एटम तो ये बढ़ता जाएगा ना, एटम तो ये लार्ज होता जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही सेल इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा. This increases the distance between the outermost cell electron and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in the nuclear charge. ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट. किसी साइंटिस्ट ने इसे नहीं छोड़ा था, मतलब सबने इनको ध्यान तो रखा ही था, है ना. Examine elements of the third period and classify them as metal and non-metal. ठीक है, on which side of the periodic table do you find the metal, है ना, किस साइड में आप मेटल फाइंड करोगे और किस साइड में नॉन मेटल फाइंड करोगे. तो जो लेफ्ट साइड होगा वो मेटल होता है, राइट साइड वाला जो होता है, राइट मोस्ट साइड, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है. वो क्या होता है, नॉन मेटल. और जो इनके बीच का जो होता है ये, वो क्या होता है, मेटलॉइड होता है. ये क्या होता है, मेटलॉइड. जो आपने सिलिकॉन वगैरह पढ़ा था ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, वो इस वाले में आता है, मेटलॉइड में आता है. ओके, as can we see the metals like
Na and Mg, sodium and magnesium, are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metal like sulfur and chlorine, most important, sulfर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड. क्लोरीन किस ग्रुप का है, जल्दी से बताइए. क्लोरीन किस ग्रुप का है? हेलोजन ग्रुप का है. क्लोरीन हेलोजन ग्रुप का है. हेलो, ओके, ठीक है. आर फाउंड इन द राइट हैंड मोस्ट साइड, इसीलिए क्या होता है, नॉन मेटल होता है. In the middle, we have silicon, which is classified as semi-metal or metalloid because it exhibits some property of metal and non-metal both. In the modern periodic table, a zigzag line separate metals from non-metal. और जो zigzag line है वो क्या होता है, separate करता है metal को non-metal को. जब border line element boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are intermediate in properties and are called metalloid. इसे हम क्या बोलते हैं, मेटालाइड. 7 मेटालॉइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, ये सभी क्या है, मेटालॉइड है, जो सेमी मेटल भी आप इसे बोल सकते हो. As you have seen in chapter 3, metals tends to lose electrons while forming bond. मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जब ये बॉन्ड को फॉर्म करते हैं. दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में. ओके. And activity 5.10, how do you think that the tendency to lose electron will change in a group? ठीक है, how will this tendency change in the period? और ये tendency कैसे change होगा period में? As the effective nuclear charge acting on the valence shell electron increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease. Down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electron is decreasing. ठीक है, because the outermost shell electron are farther away from the nucleus. क्योंकि जो सबसे outermost shell होता है वो क्या होता है, जो सबसे outermost electron होता है जो कि उस सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, उस सेल के चारों ओर मूव कर रहा होता है, वो क्या होता है, सबसे फार होता है. Therefore, these can be lost easily, और इसे lost भी किया जा सकता है. Hence, metallic character decreases across a period and increases down a group. ठीक है, और ये इंक्रीज करता है डाउन ए ग्रुप. ओके. Non-metals on the other hand are electronegative. Non-metals electronegative, they tend to form bond by gaining electron. और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. Let us learn about the variation of the property. How would the tendency to gain electron change as you go from left to right across a period? जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो क्या होगा? How would the tendency to gain electron change as you go down a group? और जैसे ही आप पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे ही आप डाउन जाओगे ग्रुप में तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा? As the trends in the electronegativity so non-metals are found on the right hand side. जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो है ये राइट हैंड साइड में, मेटल जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉन मेटल और मेटल को सेपरेट जो करता है ये कौन करता है, मेटालॉइड करता है. मेटालॉइड करता है. इसका नंबर जो है 91, इसका नंबर 7 और इसका नंबर क्या है 20. मतलब टोटल नंबर नॉन मेटल कितने हैं, 7. टोटल नंबर ऑफ मेटालाइट 20, मेटालाइट 7 एंड मेटल 91 एंड नॉन मेटल 20. ओके. These trends also help us to predict the nature of the oxides formed by the elements because it is known to you that the oxide of the metal are basic and that of non-metals are acidic in nature. ये तो पहले भी कर रखे हो कि जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल का जो होता है वो एसिडिक होता है. ओके. ओके, अभी समरी है कि कैसे आपने क्या करा. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज. ठीक है, इनके बीच में प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटी होगा तो आप इसे क्लासिफाई करोगे. दोवर्नियर ट्राइड ग्रुप, द एलिमेंट्स इनटू ट्राइड एंड द न्यूलैंड गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव. दोवेनियर ने क्या दिया था, ट्राइड का दिया था, और जो न्यूलैंड है इन्हें ऑक्टेव का लॉ दिया था. मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. इन्हें क्या करा था, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था. Mendeleev even predicted the existence of the some yet to be discovered elements on the basis of the gap in his periodic table. और इन्हें प्रेडिक्ट भी कर लिया था, इन्हें उसी समय ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि और भी एलिमेंट्स जो हैं ये नए वाले बन सकते हैं. ठीक है, इसलिए इन्हें अपने ग्रुप में अपने टेबल में स्पेस भी छोड़ा था. ठीक है, कि नए वाले एलिमेंट्स को रखा जा सके. Anomalies in arrangement of the elements based on increasing atomic mass could be removed when the elements were arranged in the order of increasing atomic number. Fundamental property of the element discovered by Moseley.
जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो डिस्कवर किया गया था एलिमेंट का, वो मॉसले के द्वारा दिया गया था, हेनरी मॉसले। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन 18 वर्टिकल ग्रुप कॉलम एंड 4 हॉरिजॉन्टल रो called period. Elements thus arranged so periodicity of the properties including atomic size, valency or combining capacity and metallic and non-metallic character. और इसे metallic non-metallic character इनके atomic number पे